अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग क्लास में यूट्यूब एसईओ और यूट्यूब के मुतालिक तफसील से इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो आप मुकम्मल देखना और आखिर तक आप सबक में मौजूद रहना, लेसन में मौजूद रहना, ताकि कीमती बातें आपसे छूट ना जाएं। तो ये बात याद रखिए कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आपको अपने वॉचर्स बढ़ाने के लिए मैं अपने बातों के जादू में आपको घुमा कर रखूं और असल कंटेंट कम दूं और बातें ज़्यादा करूं, है ना। हम लोग ये लाइव क्लास में हैं और यही रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, तो आपको इसमें काम की बातें मिलेंगी। हर पॉइंट आपके लिए कीमती रहेगा अगर आप कीमती समझ। मुमकिन है बहुत सी बातें या इससे ज़्यादा बातें आपको पहले से भी मालूम हो, लेकिन एक तरतीब से इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएं अपने यूट्यूब पर, और अगर आप अपने सॉरी ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो गए तो यहाँ पर बताएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो ईमेल अकाउंट पर अपलोडेड, तो यहाँ वो प्रोफाइल पिक्चर बताएगी। मैं अपने एक कलीलुल इस्तेमाल, कम इस्तेमाल होने वाले यूट्यूब चैनल से आपको आया हूँ। तो जब आप इस तस्वीर पर अपने लोगो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस आएंगे। यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन आएगा, व्यू योर चैनल का ऑप्शन आएगा। तो देखें, व्यू योर चैनल क्लिक करें तो आप आपके चैनल पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ एनालिटिक्स दिख रहे हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये एनालिटिक्स आप अपने चैनल पर कैसे ला सकते हो। तो उसके बारे में तो मैं आखिर में बताऊंगा, वो लाजिम शय है मुझे जो बताने की है। जब आप आपके चैनल पर आ जाओगे या यहाँ पर क्लिक कर कर आप यूट्यूब स्टूडियो पर आ जाओगे, तो आप देखो यूट्यूब के जो है आप स्टूडियो पर आ चुके हैं। यानी ये वो जगह है जैसा वर्डप्रेस में आपका डैशबोर्ड होता है, यूट्यूब पर ये आपका डैशबोर्ड होता है, ठीक है। मैं मेरे अपने रनिंग चैनल्स का भी डैशबोर्ड आपको बताऊंगा, अभी उसके लिए परेशान ना हूं। ये तकरीबन साल होने को आ गया, इस पर मैंने पोस्टिंग कुछ भी नहीं की। तो जब आप डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर आपको जो है आपके ओवरव्यू मिल जाएगा चैनल का, कि जो है कि लेटेस्ट वीडियो आपका कौन सा था। देखिए 136 डेज हो गए हैं लास्ट वीडियो डालकर, उस पर कितने कमेंट्स आए, चैनल के एनालिटिक्स आ जाएंगे, कितने सब्सक्राइबर है, क्या समरी है, आपकी टॉप वीडियो कौन सी रही, रीसेंट सब्सक्राइबर्स, जो पब्लिक जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन पब्लिक में लिखा वो आ जाएगा, और इसी तरह थोड़ी न्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ पर जो है पब्लिश वीडियोस की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट अगर आपने कुछ कम्युनिटी टैब पर की हो वो मिल जाएगी। तो ये डैशबोर्ड आपका ओवरव्यू है। जब आप यहाँ कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो वीडियोस या शॉर्ट्स जो लाइव गए हैं या जो पोस्ट आपने लिखे हैं, जो पॉडकास्ट आपने की हैं, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाएगी। आजकल यहाँ पर प्रमोशन का टैब भी आ गया है, चंद माह पहले ये टैब नहीं था। आपको अगर इस पर ऐड करना होता तो आप डायरेक्ट गूगल एड्स से करते थे, जैसा कि मैंने आपको गूगल एड्स की क्लास में बताया है। तो यहाँ से भी आप जो है अगर करना चाहो तो प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम फिलहाल वीडियोस पर रखेंगे। तो वीडियोस पर जो है आपके वीडियो के बारे में आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन, अगर कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट आया तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा। डेट आ जाएगी, लास्ट जो है 19 अगस्त को मैंने अपलोड किया था, ठीक है। और व्यूज़ कितने आए हैं वो आ जाएगा, कमेंट्स आ जाएगा, लाइक वर्सेस डिसलाइक का रेशियो परसेंटेज भी आ जाएगा। अभी हम एडिटिंग में नहीं जाएंगे किसी के, अभी तो हम ओवरव्यू समझेंगे। अब यहाँ एनालिटिक्स पर आओगे तो आपको तफसीली तौर पर आपके डैशबोर्ड में जो मुख्तसर आपने खाका देखा था, तफसीली तौर पर आपको यहाँ पर बातें मिलेंगी कि आपके लास्ट 28 डेज में आपके चैनल ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कि 103 व्यूज आए हैं, वॉच टाइम जो है सिर्फ 0.7 आवर्स है। वॉच टाइम आवर्स यूट्यूब पर बनने के लिए बहुत अहम है। आपको यूट्यूब में से अर्निंग करने के लिए आपका वॉच टाइम जो है लास्ट 365 डेज में 4000 घंटे, 4000 घंटे होने चाहिए, तभी जाकर आप मोनिटाइज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। और मिनिमम सब्सक्राइबर्स 1000 होने चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम बड़ा अहम चीज होती है। इसलिए आप लोग यूट्यूबर को देखोगे कि वो अपने बातों में आपको उलझाए रखते हैं, एक तरीके से वो आपसे गुफ्तगू करते हैं ताकि आप जो है 5 सेकंड की बात को वो 1 मिनट 2 मिनट ले लेंगे, ठीक है ना। आपने तजुर्बा किया होगा। तो वो इसलिए है कि वो एक तो उनकी सलाहियत है, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि वो जो है अपने बातों के जादू में ऐसा आपको महू कर रखते हैं कि आपको मालूम होता है कि वो 1 मिनट की बात को 2 मिनट 3 मिनट लगा रहा है, लेकिन आप पूरा सुनते हैं।
चलें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रियल टाइम आपको मिलेगा, यानी 48 आवर्स का, लास्ट 48 आवर्स का आपको ये हिस्से पर नहीं मिलेगा डेटा, लास्ट 48 आवर्स का आपको यहाँ मिलेगा। जब 2 दिन पूरे हो जाएंगे तो यहां से उठकर वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर 28 डेज की जगह जो है आप चेंज करना चाह रहे हैं, 3 महीने का देखना चाह रहे हैं, तो आप यहां से 3 महीने का देख सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा आपको लास्ट 365 डेज का देखना चाह रहे हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। और अगर और कुछ हो तो आप यहां से कस्टम देख सकते हैं। एडवांस मोड पर भी जा सकते हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मौलाना सर जो है इतने लोग बना रहे हैं एक ही टॉपिक पर, मैं भी बनाऊंगा तो कैसे होगा? तो आपको मिलेगी ट्रैफिक। हर एक का बताने का तरीका अलग होता है, हर एक के चाहने वाले अलग होते हैं, हर एक की फैन फॉलोइंग अलग होती है। देखो, एक ही टॉपिक पर ध्रुव राठी का वीडियो आता है, देशभक्त का वीडियो आता है, और इस तरीके के जो मसलन संदीप माहेश्वरी का आता है, आजकल तो एक हॉट टॉपिक चल रहा है। एक ही टॉपिक पर 4 से 5 जनों के वीडियोस आते हैं, बस कॉमन व्यूवर्स होते हैं जो चारों पांचों को सुनते हैं। आज लोगों के पास यूट्यूब पर टाइम जाया करने के अलावा कुछ काम ही नहीं रहा है। समझे बात आप लोग? तो यूट्यूब पर लोग होंगे, आपका हुक जो होगा, बताने का तरीका जो होगा, लोग सोने के लिए यूट्यूब पर नहीं आते हैं, नींद भगाने के लिए आते हैं। आप सुलाओगे, ये लोग चले जाएंगे। आप अपनी बातों के जादू में आप उनको कुछ कंटेंट देना, उनको कुछ फायदा होने वाली चीज देना, चाहे कानों का ही फायदा हो, वो देंगे, लोग पूरा सुनेंगे। तो आपको मिलेंगे भी लोग। और कंसिस्टेंसी इज द की। कई यूट्यूबर्स आए, कई यूट्यूबर्स चले गए, जिनके पास तसलसल होता है वही कामयाब। और मेरे भाइयों, यूट्यूब से कमाना यूं 2 दिन में आप कमा लें, शाज़ व नादिर किसी के साथ हो जाए, हो जाएगा। ठीक है, कोई बंदा यूट्यूब से 2 दिन में नहीं कमा सकता, कहीं से भी 2 दिन में, कि 2 दिन में लखपति बन जाए, 2 दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसी कोई साइंस दुनिया में ईजाद नहीं हुई है। समझे ना? किसी के साथ कुछ हाथ, कौन बनेगा करोड़पति में वो जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी को लक लग जाए वो अलग बात है, लेकिन जो मजबूत ग्रोथ होती है वो टाइम लेती है। आप बहुत से यूट्यूबर्स को देख लेना जो आजकल मशहूर हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके चैनल पर जाना, ओल्डेस्ट वीडियो रहता है उसको क्लिक करना, कितने साल पुराने देखना। या बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी दूसरे चैनल पे होते हैं। ठीक है, मैं बाज ऐसों को जानता हूं कि 1 साल में जिनके जो है लाखों फॉलोअर्स हो गए। मैं परेशान हो गया कि भाई ये बंदे के 1 साल में कैसा हुए? नहीं, स्लोली ग्रोथ भी हो तो जो है हजारों में जाए, 1 लाख में। तो जब बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने किसी बड़े यूट्यूब चैनल पर जो है 3-4 साल पढ़ाए हैं, जब उनकी फैन फॉलोइंग 3-4 साल से जो है वो यूट्यूब के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स से, तो जब इन्होंने अपना चैनल बनाया तो लाजिम बात है इनके चेहरे का गिराक था वो वहां पर चला गया। तो कोई अचानक ग्रो हुआ है तो उसके पीछे कुछ उसका पहले की मेहनत होती है। आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करें। बहुत से लोग यूट्यूब से कमाएंगे, मेरे पास अच्छा सा कैमरा आ जाए, मेरे पास अच्छा सा ऑडियो रिकॉर्डर आ जाए, उसके बाद मैं यूट्यूब पर जाऊंगा तो जो है सब मुझे फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं भाई, हाँ ये बात अच्छी है, सही है कि अच्छे कैमरे अच्छे ऑडियो के साथ हो तो आपकी बात का असर जो है लोगों के देखने का वो ज्यादा होता है, लेकिन आप उसके इंतजार में आप अपना कंटेंट बनाना छोड़ दें, वो नहीं होगा। देखो, हम बजाते खुद, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लोगों को जब तक आप कंटेंट नहीं दोगे, क्वालिटी कंटेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं दोगे, तो आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, वो आपके असल कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। समझे ना? हाँ, टाइम पास के लिए कोई देख रहा है तो आप भी करिए, स्केटिंग लेकर रोडों पर निकल जाएं, नहीं गाड़ी को जो है व्हीलिंग कर लेते चले जाएं, वो अलग चीज है। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे अंदाज से जो है इस्तेमाल करेंगे तो वो ये है। वैसा कोई जाना चाहे किसी में भी आपको क्लिक होने के लिए टाइम लगेगा। खैर, यहाँ पर एनालिटिक्स में जो है आपके कंटेंट आ जाएगा कि ये 28 दिन में जो आपका मशहूर कंटेंट था, मैंने 365 डेज लगाया ना, 28 डे जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको कर लेंगे। वो बता देगा कितने व्यूज आए, कहाँ से आए, वो भी आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। लेटेस्ट कंटेंट के बारे में यहाँ आ जाएगा। इस वीडियो की डिटेल में एनालिटिक्स देखना हो तो यहाँ क्लिक कर दोगे तो उस वीडियो की डिटेल में एनालिटिक्स आ जाएगी। यहां आपको ग्राफ आ जाएगा। देखो, आमतौर पर बड़े वीडियोस के जो एंड तक जाते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है ना? बड़ा वीडियो रहो छोटा वीडियो रहो, शुरू में ही पब्लिक खत्म हो जाती है, लेकिन आपका असल कस्टमर
मसलन जैसा हमारे यहाँ पर समीर भाई हैं, वो पैसे कमाना सिखाते हैं लोगों को, ठीक है ना। अमीर माविया साहब हैं, वो अतर की उनकी दुकान है ऑनलाइन बड़ी माशाल्लाह। तब देखने वाले हजारों होंगे लेकिन खरीदने वाले 5 से 10 होंगे, और जो खरीदने वाला होता है ना वो पूरी तफसील नहीं, उसके जितने दिमाग में सवालात आते हैं उनके जवाबात सुने तक वो नहीं हटता। तो आप इसको देखकर परेशान नहीं होना, ये तो हर एक का, किसी का भी आप ले लें, ठीक है। जितना मशहूर होगा, जितना बड़ा होगा, उसका जो है वॉच टाइम और ज्यादा आखिर तक जाएगा, लेकिन अक्सर का जो है मसाला जब तक नहीं होगा यहां तक गाड़ी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो एंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। यह है कि इतने मिनट तक इतने लोगों ने देखा, इतने मिनट तक इतने लोगों ने देखा, इतने मिनट तक इतने लोगों ने देखा। एनालिटिक्स के बाद ये एडिटर है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको जो है किसी वीडियो में कहीं पर से जो है ट्रिम करना है, कट कर निकालना हो, तो यहाँ पर टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एडिटिंग कर सकते हो। एक लिमिटेड एडिटिंग कर सकते हो, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको तफसील से। कौन से भी हिस्से को ब्लर करना है, बाज़ वक़्त कॉपीराइट आ जाता है, कुछ इतने टुकड़े, एक छोटी सी कुछ इमेज होती है या छोटा सा वीडियो का टुकड़ा होता है जिस पर कॉपीराइट आ जाता है, और आपका इतना बड़ा वीडियो है, आप उसको डिलीट करना नहीं चाहते कि इतने हजारों व्यूज आए हैं, तो उस वक्त जो है आप ये ट्रिम और ब्लर के जरिए जो है उतने हिस्से को आप हाइड कर सकते हो। यूट्यूब पर देख लेना, आपको इस पर तफसील से बात मिल जाएगी, वो जब जरूरत पड़ी, नहीं शुरुआत में तो नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। फिर ये कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आपके कमेंट्स होंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है जिसका आपने रिप्लाई नहीं किया है वही कमेंट दिखेंगे, और अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जितने कमेंट्स है उतने आ जाएंगे। फिर ये सबटाइटल्स हैं, अगर आपके वीडियो पर आप सबटाइटल्स लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से सबटाइटल्स लगा सकते हो। ये कॉपीराइट है, अगर आपने किसी के वीडियो को इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट के जो क्लेम आए हैं, कौन सा कंटेंट आपने यूज किया है, वो तमाम चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो कॉपीराइट तो मेरे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी वीडियो पर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर जो है कंटेंट इन दिस वीडियो इज लिस्टेड बिलो, देखो नो कॉपीराइटेड वीडियो। तो हमने, अच्छा ये एक वीडियो को सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए जो है वो वीडियो के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर कॉपीराइट का अगर कुछ हो तो कॉपीराइट का आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं है। इसलिए एहतियात करना, दूसरों के वीडियोस को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो कट कर या किसी दूसरे के वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉपीराइट्स आ सकते हैं। मुमकिन है आप जो है उस पर रिसर्च कर लें कि जब आप वीडियो अपलोड करें तो किस कैटेगरी में रखेंगे तो आप दूसरों के वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आजकल रिएक्शंस आ रहे हैं ना, बहुत से लोगों के वीडियोस के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो रिएक्शंस दूसरे का वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा रिएक्शन भी आता है, खराब रिएक्शन आता है, लेकिन वीडियो नहीं रिमूव होता। तो उसके लिए आपको जो है अपलोड करते वक्त जो है बस टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, उसको देख लेना पड़ेगा। ये अर्निंग है, स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी, गॉट इट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है 2 किस्म की अर्निंग्स को जो है रिसेंटली यूट्यूब ने डिवाइड किया है, ठीक है। पहला माइलस्टोन लगा है मेंबरशिप का। अगर आप बस यूट्यूब चैनल्स पर जाओ, सब्सक्राइब के बाजू ज्वाइन का बटन होता है, और आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो उनके अलग अलग पैकेज मिलते हैं कि बेसिक है 199 का, फिर 499 का, फिर 1999 का। मंथली जो है कटेगा तो आपको 70% मिलेगा, 30% यूट्यूब ले लेगा। तो ये मेंबरशिप है। उसी के साथ साथ सुपर चैट है कि बाज लोग जो है वहां पर कमेंट करते हैं और उसके साथ जो है 500 रुपये भेज देते हैं, तो उनका अलग से कमेंट हाईलाइट होकर दिखाता है। उसी के साथ साथ बाज यूट्यूब चैनल्स पर देखो वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह बेचते हैं, कप्स बेचते हैं, उनका नाम लोगो उतरेवा होता है, तो वो ये यहाँ से शॉपिंग से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि मिनिमम 500 वीडियो रहना, लास्ट 3 महीने में 3 वीडियोस अपलोड किए हुए रहना, और इसमें से एक क्राइटेरिया कि कम से कम आपके यूट्यूब के 3000 व्यूज रहना, और या नहीं तो शॉर्ट्स में अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो 3 मिलियन व्यूज 90 डेज में रहना। फिर यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं कि जब आप एलिजिबल हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो बी नोटिफाइड करके आपको रखना चाहिए। उसके अलावा जो यूट्यूब पर आपको एड्स आते हैं, आजकल एड्स मैंडेटरी हो गए, आप चाहो ना चाहो आपके वीडियोस पर एड्स आते हैं। मेरा अभी तक कौन सा भी चैनल फिलहाल मोनेटाइज नहीं है, एक चैनल बस इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब मोनेटाइज आप करोगे, नहीं करोगे, उस वक्त भी जो आपके पास ऐड आते हैं, वो ऐड जो होते हैं वो यूट्यूब की कमाई होते हैं, वो हमको नहीं देता है। तो किसी भी वीडियो पर 100 व्यूज पहुंच जाएं
तो यूट्यूब उस पर ऐड बताना शुरू कर देगा, चाहे आप मोनिटाइज करो चाहे आप मोनिटाइज ना करो। जब आपके वीडियो के व्यूज किसी भी वीडियो के 100 पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको उस पर ऐड दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, ऐड जो है, अगर मेरे चैनल को मैं मोनिटाइज कर रहा हूं तो मैं एड्स को सेलेक्ट नहीं करता हूं बताने के लिए, आपकी वॉच हिस्ट्री उसको सेलेक्ट करती है आपको क्या ऐड दिखेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट करते रखते हो, उस लाइन के पूरे एड्स आपको दिखेंगे। आप फोहश कामों में यूट्यूब पर जाते ही हो, गूगल पर जाते ही हो फोहश काम करने के लिए, और आपको जो है बरहना तस्वीर दिखें और आप आकर मुझे कहें क्या भाई बता रहे हो। नहीं, मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था, मेरा एक वीडियो है इस डिजिटल मार्केटिंग हलाल मेरे चैनल पर, तो मैं पहले बात को नहीं समझा उनकी कमेंट करने वालों की, मुबहम कमेंट था। आप ही के वीडियो पर जो है ये आ रहा है कि जो है कि मतलब कि गैर में नामहरम की तस्वीरें वीडियोस आ रहे हैं, और आप ही कह रहे हो कि जो है डिजिटल मार्केटिंग में नामहरम को आप बताएंगे तो वो नाजायज में आ जाएगा। तो वहां पर नामहरम की जो तस्वीर आती है या जो बेहुदा किस्म के एड्स आते हैं, उसमें यूट्यूबर का दखल नहीं होता है, वो आपकी वॉच हिस्ट्री होती है जो आपको एड्स दिखा रही होती है, ठीक है ना। लेकिन एडसेंस में जाने के बाद आप एक हद तक एड्स पर कंट्रोल लगा सकते हो, लेकिन पूरी तौर पर कंट्रोल नहीं लगा सकते, क्योंकि सामने वाला जो देखेगा, आजकल की एडवर्टाइजिंग वैसी दिखेगी, फेसबुक पर जाओ उसी किस्म के एड्स दिखेंगे, गूगल पर जाओ उसी किस्म के एड्स दिखेंगे, यूट्यूब पर जाओ उसी किस्म के। तो आप दूसरों को कहोगे कि गंदे एड्स आपका ना रहे हैं, इसका मतलब कि मैं गंदे चीजें कंज्यूम कर रहा हूं इसलिए मुझे गंदे एड्स दिख रहे हैं। यानी दूसरे की इंसल्ट नहीं, हम अपने आप को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि मेरा कंटेंट कंज्यूम ऐसा होता है जो बेहुदा होता है, इसलिए मुझे बेहुदा एड्स दिख रहे हैं। क्योंकि आजकल सॉरी, ऑनलाइन एड्स जो होते हैं पूरा वो यूजर का डेटा लेते हैं। नहीं, आप फोन इस्तेमाल करते हो और आपका डेटा पूरा गूगल के पास, फेसबुक के पास डेटा होता है, वो उसी की बेसिस पर आपको ऐड दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्निंग के बारे में। अब चलते हैं यहाँ बात अहम काम, नहीं जो शुरुआत में बताने की बातें हैं वो अभी आ रही। अब है सेटिंग्स। सबसे पहले आप जब आओगे चैनल बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ सेटिंग्स पर आओगे। चैनल बनाना क्या है, लॉग इन क्रिएट योर चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, या स्विच अकाउंट क्लिक करें, यहाँ पर ऐड और एक अकाउंट करना चाहें तो ऐड अकाउंट कर लें, ठीक है। वही ईमेल से भी कर सकते हैं, दूसरे ईमेल से भी कर सकते हैं। फोन में भी जो है यूट्यूब का क्रिएटर का ऐप आता है, जब आप क्रिएटर बन जाएं तो ऐप वो डाउनलोड कर लें। अर्न के बाद कस्टमाइजेशन है ना, सॉरी पहले कस्टमाइजेशन को देख लेंगे। तो यहाँ कस्टमाइजेशन पर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें आपको काम आएगी आपके यूट्यूब चैनल पर लोगों को देखने के लिए। मिसाल के तौर पर अब देखिए, मैं अपने डिजिटल फरहान बाजरे के चैनल पर आया हूं, ठीक है। मैं अभी इनका सब्सक्राइबर नहीं हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर आने के बाद, ये छोड़ दें, ये एनालिटिक्स जो है मैंने अलग से डाउनलोड किए हैं। ये आएगा फॉर यू, और यहाँ वीडियोस आएंगे, और हो सके तो नीचे शॉर्ट्स आएंगे, और ऐसा आपको एक व्यू दिखेगा। अब मैं जो है फरहान बाजरे, जो मेरा अरबी मैं जिस पर सिखाता हूँ, उसके चैनल पर अगर आऊँगा मैं, ये तो डिजिटल फरहान बाजरे आ गया, ये है फरहान बाजरे। अभी मैं इसको सब्सक्राइब नहीं हूँ, तो देखिए मुझे आते ही क्या दिख रहा है यहाँ पर। एक तो आजकल ये यूट्यूब ने जो है रिसेंटली ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही जो है फॉर यू का शुरू किया है कि लोगों को उनके हिसाब से जो है वीडियोस बताता है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियोस में आ जाता हूँ, यहाँ एक वीडियो शुरू करता हूँ। अब यहाँ से चैनल पर जाता हूँ। खैर, देखिए अब जो है मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो सेटिंग्स। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं हूँ अभी। अब मैं जब यहाँ पर मैं चैनल पर क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ऑटोमेटिक ये वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको वो कहते हैं ट्रेलर। मैं अभी आपको वहां ले जाऊंगा, वहां क्यों, अभी लेके चल जाते हैं, ठीक है। इसी नए चैनल पर जो है हम काम कर लेते हैं, यूट्यूब स्टूडियो पर आ जाएं। देखिए, अगर आपका चैनल बना हुआ नहीं है और आप चैनल बनाना चाह रहे हो, तो
तो आप अपने लोगो पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा क्रिएट ए चैनल। तो यहाँ से आप जो है क्रिएट ए चैनल करोगे। तो क्रिएट ए चैनल के लिए जो है मसलन मैं जो है ऑल अबाउट वर्डप्रेस के बारे में जो है चैनल बनाना चाह रहा हूँ, और मैं जो है ऑल WP इंडिया इसका नाम रखना चाह रहा हूँ। ये अवेलेबल है, आजकल चैनल का नाम आ रहा ऑल WP अवेलेबल है क्या देख लेंगे, ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्योंकि ये इंडियन बेस्ड चैनल है तो ऑल WP इंडिया लगा देंगे। क्रिएट चैनल, तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे क्रिएट चैनल। अपलोड पिक्चर भी कर दोगे, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को अपलोड कैसा करना मालूम है, डिजिटल मार्केटर्स और फोटो अपलोड करने ना आए तो फिर जो है कई डिजिटल चलें। तो अब आप आ गए हैं चैनल पर। अब यहाँ से आपको जो है क्रिएट कंटेंट ऑन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस पर क्रिएट कंटेंट कर सकते हैं। इसको आप क्लिक कर देखना, यहाँ से वीडियो अपलोड करने का आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करना चाह रहा हूं, अभी मैं फिर बैक जाऊंगा वापस। ठीक है, अब यहां आ रहा कस्टमाइज चैनल्स, मैनेज वीडियोस। अभी तक आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है तो मैं यहां कस्टमाइज चैनल करूंगा। कस्टमाइज चैनल पर आ जाएंगे। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो हैज पर्सनल इंसाइट, लेटेस्ट न्यूज वगैरह जो बातें मैंने आपको बता दिया है उसी का इंट्रोडक्शन को दे रहा है। देखिए, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब। तो अभी फरहान बाजरे के चैनल पर जाने के बाद जो मुझे वीडियो दिखा था आसान अव्वल का, वो जो है वीडियो आप यहां से ऐड करेंगे। शेयर ए प्रीव्यू ऑफ योर चैनल शोन विद पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब येट। तो आप इसके लिए ऐसा वीडियो बनाना कि आप एक छोटा वीडियो जो है आप बनाएंगे जिस पर आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन हो। अगर वैसा आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है तो आपका जो फेमस वीडियो है, जो सबसे अच्छा वीडियो है, आप उसको यहां रख देना ताकि लोग इस वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ढेर लाखों चैनल्स हैं, लोग कई चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उनमें आपके चैनल को क्यों ऐड करेंगे, वो आपका ये वीडियो उनको बताएगा कि आप इस चैनल पर होगे तो क्या सीखोगे, आप इस चैनल पर होगे तो क्या हंसी मजाक की चीजें देखोगे। तो यहां पर आप ऐड क्लिक करोगे, आपके कुछ वीडियो से तो सर्च में आ जाएगा। लाजिम है, मेरे चैनल अभी नया बन रहा है तो एक भी वीडियो नहीं है। और दूसरा जो है फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपका कोई नया वीडियो देखे फिर वो आपके चैनल को आते हैं कुछ दूसरा वीडियो देखने के लिए, तो उनको आप क्या बताना चाहते हो वो यहां पर वीडियो अपलोड करोगे। तो आप चाहे तो दोनों को सेम बता सकते हो, चाहे तो दोनों को अलग अलग बता सकते हो, ये आपके हाथ में है। ये वीडियोस जो है आप अगर बड़ा जल्दी से बनना चाह रहे हो यूट्यूब पर तो ये 2 वीडियो अच्छे बनाकर डालना जरूरी है। Recommendations for your viewers, for YouTube will recommend fresh content based on viewers interest in this section। ठीक है ना। तो this will be only visible to your viewers when you have enough content। ठीक है ना, अच्छा खासा कंटेंट होगा तो यहां पर आएगा, हम दूसरे चैनल पे जाकर इस हिस्से को देखेंगे इंशाल्लाह। फीचर सेक्शन, आजकल आप किसी भी YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको पहले शॉर्ट वीडियोस दिखेंगे, कुछ उनके हो तो फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो उनके बड़े वीडियोस दिखेंगे। अगर आपका चैनल मेनली फोकस है बड़े वीडियोस पर, शॉर्ट्स पर नहीं, तो आप इसको ऐसा खींच कर नीचे कर देना या इसको खींच कर ऊपर कर देना, नहीं हट रहा या रिमूव दिस सेक्शन कर देना। ऐड सेक्शन, यहां से शॉर्ट वीडियोस कर दिए, सेकंड नंबर पर आ गया। ऐसा मूव होता है जब नहीं हो रहा था, तो अभी तक क्योंकि वीडियोस नहीं है और भी कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप जो है ये आपका होम पेज ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया लेआउट के बारे में। दूसरा है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर आओगे तो सबसे पहले आपका पिक्चर होनी चाहिए, आप एक अच्छी सी फोटो यहां अपलोड करोगे। फिर एक बैनर इमेज होनी चाहिए, वो भी आप एक अच्छे से अपलोड करोगे। कैनवा का वीडियो, फोन से कैनवा कैसे इस्तेमाल करेंगे ये वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको देखें। आप जब वीडियो ये बैनर इमेज बनाओगे तो आपको बहुत से चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, ये जो बड़ी लाइन है ये आपको मॉनिटर पे दिखेगी, बड़े जो स्क्रीन हैं, बड़े स्क्रीन जो आजकल आ रहे हैं एंड्रॉयड टीवीज वगैरह। फिर ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, ये आपका फ़ोन का स्क्रीन है। तो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी ना वो इतने हिस्से में आना है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इधर आ जाइए, मेरे फरहान बाजरे चैनल पर ही आ जाते हैं।
देखिए ये मेरा जो है ना रोजाना दरस निज़ामी दुरूस, ये मेरा इंपॉर्टेंट था ना, ये दिखना है लाजिम, इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है ना, कि उसके अलावा जो है ऊपर नीचे का पूरा स्किप है। अगर फोन से भी आप देखोगे इसको तो वो वैसे ही तो उसके लिए आप कैनवा पर जाओगे तो कैनवा पर बैनर इमेज बनाना, बैनर इमेज बनाकर जो है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, है ना, यहां पर देखो अपलोड करने का आ जाओ, आप अपलोड दबा दो। सपोज मैं ये फोटो ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, देखो ये जो कंटेंट दिख रहा है ना, व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, इतना टुकड़ा, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इतना हिस्सा ही हर डिवाइस पर दिखेगा। ये जो पूरा है, ये पूरा आपको अगर एंड्रॉइड टीवी वगैरह आज बड़े स्क्रीन सारे ना उस पर दिखेगा, तो उतनी पब्लिक तो कम है। और यहां से लेकर व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप, तो ये पट्टी डेस्कटॉप पे दिखेगी। तो आपका जो मेन टॉपिक है आपको इतने हिस्से में रखना है, और बाकी का हिस्सा बिल्कुल बेकार भी नहीं रखना है। बाकी के हिस्से पे कुछ आउटलाइंस वगैरह कुछ डिजाइन दे देना, लेकिन मेन आपके कंटेंट कब आएगा, कौन सा टॉपिक पर आप कंटेंट बनाते हो, वो चीज यहां पर आनी चाहिए, ठीक है ना, व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस पर। ठीक है, डन कर दें थोड़ी देर के लिए यही फोटो को। ठीक है, वीडियो वाटरमार्क, द वाटरमार्क विल अपीयर। अगर आप किसी भी वीडियो पर जाओगे, मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो पर आया हूं, तो देखो यहां पर मेरी फोटो नजर आ रही है, यहां पर आपको मेरी फोटो नजर आ रही है, ये वाटरमार्क है। अगर आपके चैनल पर भी यहां पर आप कोई फोटो लगाना चाह रहे हो, कौन सी भी फोटो, आपकी फोटो जरूरी नहीं है, तो उसको आप यहां पर अपलोड करोगे। उसका डायमेंशन है 150 बाई 155 पिक्सल्स। कैनवा बेहतरीन है आपको डायमेंशंस के हिसाब से इमेजेस बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप आओगे बेसिक इन्फो पे। बेसिक इन्फो में आपके चैनल का नाम आ जाएगा, चैनल को जो है @ लगाकर, और चैनल का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज कुछ ऐड करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सपोज उर्दू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, कौन सी लैंग्वेज से उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो आप, मिसाल के तौर पर इंग्लिश इंडिया से, ठीक है, एंटर चैनल नेम वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है। चैनल यूआरएल आपका ये रहेगा जो आप लोगों में शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर एक्सटर्नल लिंक्स विथ योर व्यूअर्स, आप आपके दोस्तों को जो है बाहर की लिंक्स अगर देना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर फरहान बाजराई की लिंक देना चाह रहा हूँ, और मिसाल के तौर पर मैं ये लिंक देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा और ऐड लिंक कर दूंगा, तो वो लिंक आपकी ऐड हो जाएगी। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना पड़ेगा, जो भी xyz@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पर पब्लिश बटन दबाना ना भूलें, है ना। तो इसको मैं डिलीट कर दूं, तो यहाँ देखो पब्लिश आ गया। तो जितने भी चीज़ें अब तक हमने किए हैं वो अब पब्लिश हो गए। पब्लिश होने के बाद जो है आप यहाँ पर व्यू चैनल पर, गो टू चैनल, व्यू चैनल पर आ जाओगे, तो यहाँ देखो यूट्यूब @AltWP इंडिया आ गया नाम में, ठीक है। मोर अबाउट दिस चैनल, तो ये आ गया, शेयर चैनल का ऑप्शन आ गया। कस्टमाइज चैनल तो हमने कर लिया तकरीबन, ठीक है। यहाँ के तो अपने तकरीबन काम हमने कर लिए हैं। उसके बाद जो है कस्टमाइजेशन जब आपका हो गया, ठीक है, ये एक ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको जो है थोड़े ऑडियोस मिलेंगे जो मेरे ख्याल से आपको फ्री रहेंगे। बाय यूजिंग दिस ऑडियो लाइब्रेरी यू एग्री विद द यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी आप यूट्यूब की तरफ से ये ऑडियोस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये खुद देखो, एक चीज मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, जिसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना भाई, ये खुद देख लेना, नहीं सरसरी नजर तो हेडिंग्स तो भी कम से कम देख लेना। देखो यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, यू मे नॉट मेक अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूट और परफॉर्म द म्यूजिक फाइल्स सेपरेटली फ्रॉम दिस वीडियो, यू मे नॉट। तो खैर आप पढ़ लेना हर चीज को, अगर कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले पढ़ लेना। अब कस्टमाइजेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आ जाओगे, जनरल सेटिंग्स है, पैसे किस में होना, नहीं इंडियन रुपी, डॉलरों वाले हैं हमारे समीर भाई, तो डॉलर्स लीजिए। इंडियन रुपीस है क्या, देखो पहले तो इंडोनेशियन का तो है इंडियन रुपी, ठीक है। चैनल का जो है
डिफॉल्ट बेसिक इन्फो चैनल की इंग्लिश लैंग्वेज कर देंगे इसको। क्या दिया यहाँ पर? कंट्री दिया ना, इंडिया है ना, हम इंडिया के। तो यहां आ जाएंगे इंडिया। देखो भाई, ये टॉपिक, ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको आपके चैनल के कीवर्ड्स वो रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब को आपका वीडियो दूसरों को सजेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये मेरा चैनल वर्डप्रेस के बारे में है। वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस इन हिंदी, वर्डप्रेस इन उर्दू, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स। यानी आपका जो चैनल है, जो टॉपिक पर है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे, आप एक खुद रिसर्च कर लेना। उन तमाम कीवर्ड्स को, जो मेजर कीवर्ड्स होंगे जो टॉपिक पर आप वीडियोस बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अमीर माविया साहब जो है अतर पर बना रहे हैं, तो परफ्यूम के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं। समीर खान भाई जो है अपने, उनकी क्या है वो, स्टॉक एक्सचेंज पे बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हमारे अनस भाई जो है डिजिटल मार्केटिंग पर, हमारे शाजिब भाई फेसबुक एड्स पर, हमारे साकिब भाई अपने चीज़ों पर, जिस पर भी आप बना रहे हो। तो ये आपका चैनल का ओवरव्यू रहेगा। म्यूट कर लें भाई, कोई अनम्यूट है। और जहां पर भी चीज करो आप सेव करते जाओ, ठीक है ना। एडवांस सेटिंग्स में आइए। डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स? क्या आप आपके चैनल को मेड फॉर किड्स के बनाना चाहें? तो उस पर जो है ये बात याद रख लेना कि आपके वो चैनल पर कमेंट्स नहीं आते। तो या तो जो है आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, ये रख दें, हर वीडियो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। या नहीं तो जो है अगर आपके वीडियोस जो है खाली छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो आप उसको नो कर दें, यहीं पर बार बार उसकी टेंशन नहीं होगी। या आप अगर गूगल एड्स के अकाउंट को लिंक करना चाह रहे हो प्रमोशन करने के लिए, तो यहां पर से लिंक अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है बाद एडवर्टाइजमेंट और उसके लिए रिलेटेड चीजें हैं, वो अभी उतनी अहम नहीं है। फिर उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी। तो देखो अभी जो है स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फीचर्स बोल तो वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग, इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करे तो आपके छोटे वीडियोस तो रख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, लेकिन बड़ा वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का आप नहीं बना सकते हो। तो आप जो भी है आपका फोन नंबर, क्योंकि मेरे फोन नंबर पर पहले से 2-3 अकाउंट लिंक है, तो मैं अभी यहाँ पर ये रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अप टू 2 चैनल्स कैन बी वेरीफाइड पर फोन नंबर है। तो मैं अभी क्योंकि 2 करे हुआ हूँ, यहाँ से आप गेट कोड कर दो कि आपको जो है डायरेक्ट कोड आ जाएगा, वो कोड लिख देना, मसला खत्म हो जाएगा। ओटीपी जैसा आता है वैसे ही है मसला, ठीक है। तो मैं इधर से, तो ये वेरीफाई कर लेना। एडवांस फीचर्स, डेली वीडियो अपलोड्स की एक लिमिटेड होती है। जब मैं बताया था ना कि 10th का एग्जाम चल रहा था, नेक्स्ट डे जो है रमजान में मैथ्स का एग्जाम था, तो मैं एक साथ 5-6 वीडियोस अपलोड करने गया, तो वो 2-3 वीडियोस के बाद आपकी डेली लिमिट हो गई बोलकर बताए। क्यों? जो स्पैमर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जो है वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ता, और उसके साथ साथ जो है वैलिड आईडी प्रूफ को बताना पड़ता, चैनल हिस्ट्री बताना पड़ता। तो अभी तक हमने एक भी वीडियो नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको जो है आप 4-5 वीडियो करे खुद यूट्यूब खुद आपको मेल कर देगा, वो मेल को फॉलो कर कर जो है आप कर सकते हो यहाँ से। तो या तो आपका वैलिड आईडी प्रूफ बता दोगे, उससे वेरीफाई हो जाएगा, या यूट्यूब क्या करेगा, अपना कैमरा ऑन करेगा, आपकी एक पूरे चेहरे की वीडियो लेगा, लेकर जो है वो आपको वेरीफाई कर देगा। तो यहाँ तक की चीज़ों के लिए सेव कर दें। फिर सेटिंग्स में चैनल के बारे में हो गई। अपलोड डिफॉल्ट्स, वीडियो अपलोड करते वक्त बस चीजें आप चाह रहे हैं कि आप एक कॉमन टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करते हैं, या आप आपके वीडियो के आखिरी में आपका नाम रखना चाहते हैं, या आपकी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, तो जो डिफॉल्ट हर वीडियो में हो वो यहां रख देना। जैसा आमतौर पर आप कौन से भी यूट्यूब चैनल को देखो, उनके बारे में जो है डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर जो है
मेरा जो है बाय डिफॉल्ट जो है ये होता है, मौलाना फरहान बिन साले बाजरई की नहव सर्फ तर्जुमा में जो है ये है, आसान नहव के वीडियोस यहाँ देखें, सर्फ के यहाँ से देखें, ये डिफॉल्ट है मेरे हर वीडियो में, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो वो आप यहाँ लिख दे सकते, और जो नई बात है वो ऊपर रख देंगे। फिर उसी के साथ वीडियो की विजिबिलिटी को जो है इसको ऑफ ही रखना। बाद वक्त आप प्राइवेट रखना चाहते हो तो जब वीडियो अपलोड करते हो इसको सेलेक्ट कर लें। इसके साथ जो है जैसा आपके चैनल के कीवर्ड्स थे, उसी तरह जब आपके चैनल के कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं तो हो सकता है कि आपके हर वीडियो में कुछ कॉमन कीवर्ड्स हो। जैसा मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है तो इस पर जो भी वीडियो आएगा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आएगा, तो मैं यहाँ पर जो है एक हैंडफुल टैग्स जो है यहाँ लिख कर रख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, सपोज ये तो वर्डप्रेस का है ना, वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस इन उर्दू, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ऐसा जो भी है आप थोड़े हैंडफुल यहाँ रख देना। फिर जो खास उस वीडियो के रिलेटेड होते हैं, वीडियो अपलोड करते वक्त खास उस वीडियो के लिए के कमेंट्स को ऐड कर देना। ये तो हो गई बेसिक वीडियो। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर से जो है आपका स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखें कैटेगरी कौन से टॉपिक की है, कॉमेडी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल एंड इवेंट्स है, इसमें से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उनके बारे में पढ़ना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करोगे तो पढ़ सकोगे। लैंग्वेज एंड कैप्शन से वीडियो की कौन सी लैंग्वेज होगी, आप उर्दू में रिकॉर्ड कर रहे हैं उर्दू, हिंदी में कर रहे हैं हिंदी, कैप्शन सर्टिफिकेशन वगैरह, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, ये लंबे चीज़ें हैं। कमेंट्स जो है जो बेसिक फॉर्मेट है रख सकते हैं, चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद है परमिशंस फॉर ऑल अबाउट वर्डप्रेस। When you give permission on your channel, they can upload। तो अगर आप किसी को दूसरे को परमिशन देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं मेरे दूसरे ईमेल आईडी से भी इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप उसको परमिशन दे दोगे। क्या हिसाब की, ये मैनेजर है, एडिटर है, लिमिटेड एडिटर है, सबटाइटल एडिटर है, व्यूवर है लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, सब काम उन्होंने नहीं करते। वीडियो एडिटिंग कोई अलग बंदा करता है, चैनल पर अपलोड कोई अलग बंदा करता है, बस वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है, चला जाता है। तो वो पूरा एक्सेस तो हर एक को नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो एडिटर वगैरह हर एक को अलग अलग एक्सेस दिया हुआ होता है। कम्युनिटी है, यहां पर भी जो है आप मॉडरेटर्स को ऐड कर सकते हैं जो आपके चैनल को मॉडरेट कर सकें। उसके अलावा जो है कमेंट्स ऑन योर चैनल ऑन है ऑफ कोई भी नहीं लगता है। उससे पहले जो है यूट्यूब पर इंटरेक्शन एंगेजमेंट उतना नहीं होता है, अगर कमेंट्स भी ऑफ कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। क्रिएटर डेमो ग्राफिक्स है, ये नई चीज़ आई है, टेक सर्वे कर जो है आप इसको देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ चले जाऊँ मैं, एग्रीमेंट्स है, यहाँ पर कुछ भी एग्रीमेंट फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये हो गई वो तमाम बातें जो यूट्यूब के चैनल के बारे में हैं, और ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे मेरे ये सेटिंग्स में, देखिए चैनल अपलोड्स में यहाँ पर मैंने टैग्स रखे हैं, क्लास 10 मैक्स, क्लास 10 मैक्स, क्लास 10 फिजिक्स, ठीक है। इस तरीके के चैनल रखे हैं। एडवांस सेटिंग्स में मैं हर वीडियो को रिव्यू करना चाहता हूँ, मैं इसको ऑफ कर दे भी सकता हूँ, ठीक है ना, सेव कर देंगे, क्योंकि मेरा हर वीडियो जो है छोटे बच्चों के लिए तो कोई भी वीडियो नहीं है, और फ्यूचर में अगर बनाऊंगा तो जब चेंज कर देंगे। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में खैर ये चैनल पर कुछ भी नहीं है। परमिशंस में जो है मैं ये खुद ओनर हूँ, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। डेमोग्राफिक्स से ये नया चीज़ है, एग्रीमेंट में कोई बातें नहीं आई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो क्रिएट पर क्लिक करोगे, आप अपलोड कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, न्यू प्लेलिस्ट, न्यू पॉडकास्ट। तो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट फाइल्स में करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा, और मैं जो है, वाह मैक्स का ही टॉपिक निकला है, रेस एंड इमेज, ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा।
देखो भाई, जो भी वीडियो को आप अपलोड करोगे पहले उसको अपने सिस्टम में रीनेम कर लेना, क्योंकि आपका फाइल नेम भी सर्च में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है मैं क्लास 10 फिजिक्स, मुझे सही में याद नहीं है कि असल क्या टॉपिक है, मैं बस वो रेस एंड इमेज को देखकर जो है अंदाजा लगा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेस एंड इमेज, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल शुड बी कैची। लोग सबसे पहले टाइटल को देखते हैं और आपके थंबनेल को देखते हैं। आपके यूट्यूब के क्लिक्स को बढ़ाना है तो थंबनेल दमदार होना है और टाइटल दमदार होना है। यूट्यूब के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले थंबनेल बनाता हूं, टाइटल बनाता हूं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो आप जब कौन से यूट्यूब पर विजिट करोगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस दिखेंगे, उसमें से आप किस वीडियो पर क्लिक करोगे? इतने वीडियोस में से आपको किसी पर अगर क्लिक करना हो तो सबसे पहले तो आप उसका ये टाइटल इमेज पर नजर पड़ेगी, फिर टाइटल पर नजर पड़ेगी, उसके बाद आप क्लिक करोगे। तो टाइटल और इमेज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद जो है, जो बात टाइटल में हो वही सेम बात आपके डिस्क्रिप्शन में आना, और कोशिश करना कि आप इस वीडियो में क्या बयान किए हैं उसको यहां लिख देना। इन दिस वीडियो आई हैव explain the concept of rays and image in reflection of light, suppose, ठीक है ना। I don't know what is the actual content in the video, फिलहाल नहीं, 6-7 महीने हो चुके हैं, तो मैं बस उस गेस पर लगा रहा हूं कि ये टॉपिक होगा। आप ऐसा गेस वीडियो अपलोड करते खुद नहीं करना, ठीक है। ग्रामरली आपका ना ऐड होगा तो जो है यहाँ पर गलतियों को जो है वो थोड़ा दुरुस्त करा देगा, ग्रामर की गलतियों को। उसके बाद आप यहां से थंबनेल अपलोड करोगे, ठीक है, थंबनेल यहां दिख जाएगा। फिर यहां से प्लेलिस्ट सेलेक्ट करोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर प्लेलिस्ट नहीं है तो न्यू प्लेलिस्ट बना लोगे, ठीक है। नो इट्स नॉट मेड फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप आओगे यहां पर टैग्स पर, ठीक है। एक तो हमने डिफॉल्ट टैग्स वहां ऐड कर लिए, उसके बाद जो है यहां पर भी आप टैग्स आपके वीडियो के रिलेटेड लगाओगे। देखो ये टैग्स ना उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। एक ही बात को लोग अलग अलग अंदाज से ढूंढते हैं, तो आपके टैग्स भी वहां पर मदद करते हैं। तो टैग्स आर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहां से आपके वीडियो पे जो एंड स्क्रीन आना है वो लगाओगे। सबसे आखिरी में बताते हैं सजेशन, तो एक वीडियो एक सब्सक्राइबर, एक वीडियो एक सब्सक्राइब बटन, 2 वीडियोस 1 वीडियो प्लेलिस्ट, ये अलग अलग किस्म के होते हैं। यहाँ से सपोज आपको वीडियो कुछ बताना है तो टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बताओगे, नॉर्मली मैथ्स, फिजिक्स, हाउ टू अर्न मनी करते। अच्छा ये प्राइवेट है तो प्राइवेट वीडियोस आप नहीं रख सकते हो। यहाँ से प्लेलिस्ट लगाना है तो कौन सी भी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे भी आपके व्यूवर्स बढ़ते हैं। नहीं, हम कोशिश ये करना कि हमारे चैनल पर बंदा आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पर। अब ये आई बोल के कार्ड आता है वीडियोस पे ऊपर, तो आप कहीं पर कंटेंट पर अगर किसी दूसरे वीडियो का हवाला दे रहे हो तो वो टाइम पर जो है आप यहां पर वो वीडियो अपलोड कर दो। मसलन ऐसा सेव कर दो, 5 वीडियो या 5 प्लेलिस्ट तक आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर जाओ, कॉपीराइट होगा, डिटेक्ट कर लेगा तो यहीं बता देगा, बाद में कोई रिपोर्ट करा तो बाद में बताएगा। आप वीडियो को प्राइवेट रख सकते हो, यानी सिर्फ आप ही देख सकते, कोई दुनिया जहां का बंदा नहीं देख सकता। आप वीडियो को अनलिस्टेड रख सकते हो, यानी वही बंदा देख सकता है जिसको आप लिंक शेयर करोगे, लिंक के जरिए ही देख सकता है, आपके चैनल पर यूट्यूब पर आकर ढूंढकर नहीं देख सकता। तीसरा पब्लिक बोले तो हर कोई देख सकता है। इंस्टेंट प्रीमियर करना है तो पब्लिक कर कर जो है इंस्टेंट प्रीमियर भी कर सकते हैं, कि जो है कि वो 1 2 3 4 5 बोलकर जो है 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद शुरू होता है। उसके बाद जो है अगर आप आज नहीं आज 10 वीडियोस बना लिए, रोजाना एक एक वीडियो पोस्ट करना चाह रहे हो तो यहां से शेड्यूल कर लोगे। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, महीने के शुरू में वो वीडियो बना लेते हैं और वो शेड्यूल करके रख देते हैं, ठीक है। इसको भी प्रीमियर करना चाहे तो प्रीमियर डेट और टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और देख लें जितने चाहे वीडियोस। मैं 15-20 तो करा हूं शेड्यूल अब तक,
कि रोज़ाना एक एक वीडियो आ जाए, तो देख लेना कितने, अगर कुछ लिमिट है तो। उसके बाद आप शेड्यूल कर दिए, मसलन 3 जनवरी की जगह मैं 5 जनवरी लगा दूं, और टाइम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो AM PM, ये तो खैर 24 आवर्स का चल रहा है, और आप यहाँ शेड्यूल पर क्लिक कर दो, वीडियो आपका शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं, 2 बेहतरीन टूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे यूट्यूब के वीडियोस के एनालिटिक्स पर। एक जो आपको शुरू से यहां दिख रहा है, एक है ट्यूब बड्डी। ठीक है, ट्यूब बड्डी, यूट्यूब आप गूगल सर्च कर लेना, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको आप साइन इन कर लेना। ठीक है, अकाउंट आपका बना लेना, आपके यूट्यूब जो अकाउंट है उसे क्रिएट कर लेना। और मैं अगर यहाँ ढूंढा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ढूंढने पर देखो ट्यूब बड्डी बता रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा 2 मिनट दे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो ये आपको बता रहा है ट्यूब बड्डी कीवर्ड के स्टैटिस्टिक्स क्या है। सर्चेस पर मंथ, मोस्ट व्यूज 2,797,000, कम से कम जो व्यूज है 15,600 है। कीवर्ड इन टाइटल्स 4/9 है, यानी पूरी उसकी जो है आपको तफसीलात दे देगा। कॉमन वीडियो टैग्स क्या है ये दे देगा। ठीक है, उसके अलावा जो है देखो यहां बता रहा है ये vidIQ का है। ठीक है, एक तो वो ट्यूबल है और दूसरा है ये vidIQ। मैं ज्यादा vidIQ यूज करता हूं तो वीडियो के बारे में आपको पूरी तफसीलात दे देगा। मिसाल के तौर पर आपने ये वीडियो क्लिक कर लिया देखने के लिए, ठीक है, टॉप का वीडियो है, आप चाह रहे हैं कि जो है कि इसको कंपटीशन ने, तो vidIQ आपके लिए क्या करेगा, ये चैनल के टोटल व्यूज कितने हैं, एवरेज डेली व्यूज कितने हैं, चैनल कहाँ का है, इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ठीक है, एवरेज डेली विजिट्स कितने हैं, ये वीडियो के टैग्स क्या क्या हैं। और आपको सेम टैग्स लिखने में टाइम खराब नहीं करना है, तो आप यहाँ पर ये पिन दिख रहा है, पिन को क्लिक करोगे तो ये पूरे टैग्स कॉपी हो जाएंगे। आप अपने वीडियो पर आओगे और उनको जो है Ctrl+V कर पेस्ट कर दोगे, वीडियो के टैग्स में ये पूरे टैग्स आ जाएंगे। उसके अलावा जो टैग को हटा देना है, क्रॉस दबाकर हटा दोगे, जिसको यूज करना है यूज कर दोगे। तो ये 2 टूल्स आप इस्तेमाल जरूर करना, यूट्यूब की कीवर्ड रिसर्च, यूट्यूब की वीडियो रिसर्च के लिए vidIQ या ट्यूब बड्डी, दोनों को ट्राई कर लें, अच्छा है आपके लिए, आपको फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ एक टाइम पर डेली वीडियोस अपलोड करने से आपको फायदा होगा। वीडियो की कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल जो है कम आवाज का, बिल्कुल बेतुका वीडियो रहेगा तो आपको उससे फायदा नहीं होगा। तो कंटेंट डेली बनाएं, अपलोड करें, आपको जरूर फायदा होगा। और आपको जो है चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपका क्या है, एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स पर जाते जाना, वीडियोस के बारे में देखते जाना। शुरू में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, उसके बाद जब आपका चैनल सेट हो जाएगा उसके बाद आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को, क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट कर जो है आप ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम।